और अगली बड़ी खबर भी रूस यूक्रेन के युद्ध के मैदान से, जिसको लेकर अमेरिका ने जेलेंस्की पर डाली है सुलह की जिम्मेदारी। व्हाइट हाउस ने कहा कि फैसला सिर्फ जेलेंस्की को करना है। रूस से शांति वार्ता पर फैसला जेलेंस्की ही लेंगे, ये कहता हुआ नजर आया अमेरिका, वो अमेरिका जिसके कहने पर यह पूरा युद्ध अब इस मुहाने पर पहुंच गया है। और आपको बताते चले कि अमेरिका ही वो देश है जिसके कहने पर जेलेंस्की इस युद्ध में कूद गए थे। पिछले लगभग 8 महीनों से यह युद्ध अनवरत जारी है और यह युद्ध इस मुहाने पर पहुंच गया है कि पूरी दुनिया अब यह चाहती है कि यह युद्ध रुकना चाहिए। और इस बीच अमेरिका का यह बयान कि युद्ध बंद करने पर, युद्ध खत्म करने पर फैसला जेलेंस्की को लेना है, लेकिन जेलेंस्की किसी तरह से पीछे हटने के मूड में नहीं है। ऐसे में सवाल यह कि यह युद्ध चलता रहा तो आखिरकार होगा क्या? और सवाल यही है कि आखिरकार अमेरिका इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों दे रहा है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। अब आइए देखते हैं कि व्हाइट हाउस ने पीस टॉक पर और क्या कुछ कहा है और उसके मायने क्या है। शांति की बात अब जेलेंस्की पर दारोमदार देने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका कीव पर शांति वार्ता के लिए कोई दबाव नहीं बना रहा, यह स्टेटमेंट जारी किया गया है। रूस के साथ शांति का कोई भी फैसला सिर्फ जेलेंस्की को करना है, मतलब पूरा दारोमदार जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के राष्ट्रपति के ऊपर है। पुतिन ने जिस तरीके से अपनी फौज हटाई है, उसे देखते हुए शांति का यह बेहतर मौका है, यानी ऑप्शन दिया जा रहा है। और पीछे से खेल यह है कि पीछे से अमेरिका भी नहीं चाहता कि यह युद्ध खत्म हो। यह भी है कि जेलेंस्की को ही यह तय कर रहा है कि शांति का तरीका क्या होगा। डबल स्टैंडर्ड कह सकते हैं इसे अमेरिका का। हालांकि अमेरिका का अपना मानना है कि इस वक्त यूक्रेन अपने पक्ष में बार्गेन कर सकता है, फिर भी यूक्रेन की जो राह है वो आसान नहीं है। ऐसे में अमेरिका जो कह रहा है कि यूक्रेन के लिए अभी अपनी पूरी धरती को आजाद कराना आसान नहीं है, मतलब 8 महीने बाद ये अमेरिका को तय, और अमेरिका को अब ये समझ में आया है क्योंकि यूक्रेन की जो धरती है वो पूरी तरह से घिर गई है युद्ध के मैदान में। और खास तौर से क्रीमिया पर से रूस का जो पूरा हमला है वो कैसे प्लान किया गया। अंशु जोशी फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशु मैम, अमेरिका के इस स्टेटमेंट को जरा समझाने की कोशिश करिए। क्या अमेरिका इस मुहाने पर आने के बावजूद अभी भी प्ले कर रहा है? पूरी दुनिया जानती है कि युद्ध किसके कहने पर शुरू किया गया। अब अमेरिका के इस स्टेटमेंट को आप कैसे समझती हैं, इसके क्या मायने हैं? यदि हमें अमेरिका के इस स्टेप को समझना है तो हमको थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझना पड़ेगा। हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक बहुत ही प्रसिद्ध ऑफेंसिव रियलिस्ट हैं जॉन मर्शाइमर। 2 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपने इस आर्ग्यूमेंट को सामने रखा कि इस पूरे युद्ध में जो असली अग्रेसर है वो अमेरिका है। यूरोप के साथ मिलकर उसने पहले तो नाटो को रीस्ट्रेंथन किया रशिया को डराने के लिए, और जब युद्ध शुरू हुआ एक मिनट, और ये रिसर्च भी शायद इसी पर किया है। बिल्कुल, तो इस चीज से मैं भी सहमत हूं। मैं पिछले कई यहाँ पर जो मैंने अपनी बातें रखी उसमें इस तथ्य को रखती आई कि नाटो जब रीस्ट्रेंथन हुआ तो रशिया को अपनी सुरक्षा पर एक बड़ा खतरा महसूस हुआ और इसी कारण पहले 2014 में उसने क्रीमिया को एनेक्स किया और अब लेकिन अंशु मैम ये बताइए कितना इंडिपेंडेंट है? ये तो बोल दिया गया है अमेरिका की तरफ से कि फैसला लेना है, लेकिन पहले के बयान बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। अमेरिका ने इससे पहले जस्ट बोला था कि अब अगर हाँ बोला जाता है, अगर रशिया अप्रोच करता बातचीत के लिए तो ना नहीं बोलना है। तो पहले कुछ और स्टेटमेंट और अब यह कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की फैसला करे। और क्या ज़ेलेंस्की वाकई फैसला करने की मूड में है, बातचीत की मूड में है? इस पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। करुणा, बहुत बढ़िया प्रश्न, लेकिन आप अमेरिका के स्वभाव को देखिए। आप अफगानिस्तान का समय याद कीजिए कि कैसे पहले 70 के दशक में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका घुसा वहां पर यूएसएसआर को पीछे हटाने के लिए, और फिर कैसे वहां तालिबान को जन्म देकर आगे बढ़ाकर पीछे हट गया और कह दिया ये अफगानिस्तान का अपना मामला है ना। ऐसे कई उदाहरण है हमारे सामने वैश्विक राजनीति के। आप कुल मिलाकर ये कहना चाहती है अमेरिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, भरोसेमंद नहीं है अमेरिका, इसका निष्कर्ष यही निकलता है अंशु जी की बातों से। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।